Hello students, welcome to the Chetan Bharat Learning and today we will discuss 10 MCQ from Indian Geography। आइए देखते हैं। देखिए लास्ट क्लास में हमने क्या समझा था, हमने पेनिनसुलर प्लेटूज को देखा था, थोड़ा सा हमने ड्रेनेज पैटर्न को देखा था। आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम रिवर्स का पार्ट सेकंड लेके आए हैं आपके लिए। तो यहाँ भी कुछ 10 क्वेश्चन रहने वाले हैं, आइए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग Which one of the following statement is not correct with respect to श्योक रिवर? ओके, तो ये श्योक रिवर है, जो कि अगर हम थोड़ा सा मैं बता दूं तो जब हम इंडस रिवर को पढ़ते हैं तो उसमें से एक ट्रिब्यूटरी होती है श्योक, तो उसके रिलेटेड है। श्योक रिवर इज द राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ द इंडस। इट फॉर्म्स द ईस्टर्न लिमिट ऑफ द कराकोरम रेंज। इट मीट्स द इंडस जस्ट साउथ ऑफ द ले एंड इट इज फाउंड कंप्लीटली इनसाइड द जम्मू कश्मीर। तो ये आपके 4 ऑप्शन है। क्वेश्चन को आपने पढ़ लिया होगा, आंसर को आपने अपना देख लिया होगा कौन सा होगा। आइए देखो, ये अगर मेरी क्या है, इंडस रिवर है, तो इंडस रिवर कहाँ से निकलती है सर? ये निकलती है कैलाश रेंज में। वहां पर एक ग्लेशियर है जिसका नाम है बुखारचू ग्लेशियर, है ना, बुखारचू ग्लेशियर, जिसको सिंगी खंबन के नाम से भी जाना जाता है, सिंगी खंबन। ओके, अब इसकी फ्लो किस साइड है? ये फ्लो कुछ इस डायरेक्शन में है। तो इसकी अगर मैं बात करूंगा, ये लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरीज होंगे, ये इसकी राइट हैंड ट्रिब्यूटरीज होंगे। अब पहली स्टेटमेंट है कि श्योक रिवर इज द राइट हैंड ट्रिब्यूटरी ऑफ द इंडस। देखिए, श्योक रिवर डायरेक्टली कनेक्ट नहीं करती है इंडस को, वो इसको कनेक्ट कौन करेगा? विच इज कौन सी रिवर होगी? तो श्योक नुब्रा, है ना, नुब्रा भी एक हमारी रिवर होती है। तो श्योक जो है इट्स ए ट्रिब्यूटरी, और श्योक की ट्रिब्यूटरी कौन सी होगी? हाँ, नुब्रा होगी। तो कुछ ये पैटर्न रहता है रिवर का। तो ये हमारे को, हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है, अपने को नोट करेक्ट पूछा है। इट फॉर्म्स द ईस्टर्न लिमिट ऑफ द कराकोरम रेंज। अरे ये क्या है? अब देखो, ईस्टर्न लिमिट का मतलब ये है कि ये जो इसका जो फ्लो है वो विद रिस्पेक्ट टू कराकोरम रेंज, उसके विद रिस्पेक्ट में चलती है ना। तो ये ईस्टर्न लिमिट बना रही है वहां पर, तो बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। इट मीट्स द इंडस जस्ट साउथ ऑफ ले। देखिए, जो ये इंडस में मिल रही है, बोल रहा है ये साउथ ऑफ ले है, यानी लेह से नीचे है ना, नीचे, लेह से नीचे है। तो ये स्टेटमेंट हमारी सही नहीं है बच्चे। ये जो मिलती है ना, ये पीओके वाली साइड से मिलती है ना, पीओके वाले रीजन, थोड़ा मैं बोलूंगा तो गिलगिट वगैरह पे जाके कनेक्ट होगी ये, तो मतलब कि लेह वाले रीजन में तो नहीं है। इट इज फाउंड कंप्लीटली इनसाइड द जम्मू कश्मीर। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ये जम्मू कश्मीर में ही हमें कंप्लीटली देखने को मिलेगी। उसके बाद ये कहाँ चली जाएगी? इंडस में, और वहां पर पीओके वाले रीजन में चली जाएगी। तो हमारा यहाँ पर आंसर रहने वाला है, आंसर सी रहने वाला है। अब इसमें से हर एक स्टेटमेंट आपको क्वेश्चन में देखने को मिलेगी, इतनी मतलब कि इंपॉर्टेंट है ये स्टेटमेंट्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, कंसीडर द फ्लोइंग। भागीरथी मर्जेस विद अलकनंदा एट देवप्रयाग। धौलीगंगा ज्वाइंस द अलकनंदा एट विष्णुप्रयाग। मंदाकिनी ज्वाइंस द अलकनंदा एट कर्णप्रयाग। तो अपने को बताना है इसमें से कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट है। देखो, भागीरथी कहाँ से निकल रही है? भागीरथी जो हमारा गौमुख पर्वत है, गंगोत्री ग्लेशियर है, वहां से निकल रही है। और वो जब कनेक्ट करती है जो रिवर से आने वाली, तो उसको कहाँ कनेक्ट कर रही है? देवप्रयाग के ऊपर। बिल्कुल सही बात है। धौलीगंगा जो ज्वाइन कर रही है अलकनंदा को, अलकनंदा कहाँ से आ रही है? बद्रीनाथ से आ रही है ना, अलकनंदा कहाँ से आ रही? बद्रीनाथ से। तो इसको जब धौलीगंगा ज्वाइन करेगी तो कहाँ करेगी? विष्णुप्रयाग के ऊपर। बिल्कुल सही बात है ये भी। बच्चे, मंदाकिनी कहाँ से निकल रही है? ये निकल रही है केदारनाथ से। तो जब केदारनाथ से मंदाकिनी निकल रही है तो वो ज्वाइन कर रही है जब अलकनंदा को, तो वो कर्णप्रयाग पे नहीं करेगी, वो करेगी रुद्रप्रयाग पे,
है ना। तो ये मतलब कि अपने को आता है। तो ये थर्ड स्टेटमेंट जो है इसको गलत बताती है, तो इसलिए हमारे जो करेक्ट कौन सी होंगी, ओनली 2 जो होगा वो हमारा सही आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कंसीडर द फ्लोइंग पेयर्स। अब अपने को रिवर को ग्लेशियर के साथ में मैच करना है कि कौन सा ग्लेशियर कहाँ है। आइए देखते हैं बच्चे, इंडस ग्लेशियर जिसका मैंने अभी थोड़ी देर पहले नाम भी लिया था, मुखारचू कहते हैं, या इसको हम सिंगी खंबन भी कहते हैं, सिंगी खंबन ग्लेशियर कहते हैं, बिल्कुल सही बात है। श्योक रिवर क्या सियाचिन से निकल रही है? अब ये एक सवाल है। देखो सियाचिन ग्लेशियर अगर मैं बात करूंगा तो मान भी सकते हैं और नहीं भी मान सकते हैं। कैसे? देखो इसका जो अगर मैं बात करूंगा सॉरी ग्लेशियर का नाम जो रहेगा उसका नाम है रीमो ग्लेशियर। तो रीमो ग्लेशियर है ये कुछ इसी साइड में है ना, इसी रीजन में है, रीमो ग्लेशियर से निकलती है, बट इसको जो फीड कर रहा है वो सियाचिन भी इसको फीड कर रहा है। तो मतलब कि हम बोल सकते हैं कि सियाचिन भी सही हो सकता है, रीमो भी सही हो सकता है। मेनली अगर मैं बात करूंगा नुब्रा वैली की, है ना, नुब्रा अगर मैं रिवर की बात करता हूं तो नुब्रा रिवर जो है वो सियाचिन से देखने को मिलती है। बच्चे ये थोड़ा सा ना अगर मैं बात करूंगा थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हो जाता है। जैसे कहीं जगह पर कहीं प्लेसेस पर क्या कर रखा है, अगर मैं श्योक की बात करूंगा तो वो ग्लेशियर तो रीमो ही है, और नुब्रा की बात करूंगा तो वो ग्लेशियर सियाचिन ही है, बट श्योक को कई जगह पर सियाचिन भी कंसीडर किया गया है, सियाचिन ग्लेशियर, है ना। तो अभी के लिए मैं आप पे छोड़ता हूं, अगर आ जाएगा पेपर में तो इसको सही मान लेना, ठीक है, बाकी तो एग्जामिनर की ही मर्जी चलेगी, है ना। तीस्ता बच्चे, तीस्ता मछोई ग्लेशियर से नहीं निकलती है, तीस्ता निकलती है जेमू ग्लेशियर से, है ना, जेमू ग्लेशियर से निकलती है। और नुब्रा की बात करूंगा तो जैसा अभी मैंने बताया था नुब्रा ग्लेशियर का कि वो सियाचिन से निकलती है। तो मतलब कि इसमें से हमारी करेक्ट कौन सी है, मान लेता हूं अगर मैं करेक्ट होगी, अगर ये करेक्ट होगी तो मैं 2 ओनली कर लूंगा, नहीं तो 1 ओनली रहेगा, पर चलो 2 ओनली रख देता हूं। बट फिर भी मैंने आपको बता दिया है श्योक रिवर कहां से निकल रही है, रीमो ग्लेशियर से। अब रीमो ग्लेशियर से निकलने के बाद जब ये मिलेगी जो है किसके इंडस के साथ मिलेगी, तो इसको बीच में सियाचिन ग्लेशियर से भी पानी मिलेगा, है ना। तो सियाचिन ग्लेशियर भी इस रिवर को फीड कर रही है, तो मतलब कि सर उसका भी कोई ना कोई वैल्यू होगी। तो मतलब आप इसमें सियाचिन और रीमो दोनों ही कंसीडर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, कंसीडर द फ्लोइंग रिवर्स, हाउ मेनी ऑफ द रिवर्स गिवन अबव आर राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ द रिवर गंगा। अब राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, नहीं समझ आ रहा है ना, ऐसे रिवर को बना लो कि सर गंगा रिवर सर ने कुछ हमें ऐसे बता रखी है, क्लियर। अब ऐसे चल रही है तो ये कौन सी ट्रिब्यूटरी होंगी, ये लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी होंगी, और ये कौन सी होंगी, ये राइट हैंड ट्रिब्यूटरी होंगी। अब आपको पढ़ना और ज्यादा सही हो जाएगा। पहली आपने पढ़ी है रामगंगा, गोमती, घाघरा और यमुना। बच्चे आपको पता है रामगंगा यहाँ होती है, गोमती यहाँ होती है, उसके बाद घाघरा होती है, मतलब सर यमुना जो है वो हमारी यहाँ नीचे से आती है। तो आप बड़ी आसानी से बोल सकते हो कि राइट बैंक ट्रिब्यूटरी कितनी होंगी, सिर्फ एक होगी, और वो कौन सी होने वाली है, वो यमुना होने वाली है। बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ हमारा आंसर ए रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, कंसीडर द फ्लोइंग रिवर्स सुबनसिरी, मानस, संकोश एंड द कोपी। तो अपने को बताना है हाउ मेनी ऑफ द अबव आर नॉर्थ बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ द रिवर ब्रह्मपुत्रा। ब्रह्मपुत्रा रिवर की नॉर्थ बैंक ट्रिब्यूटरी कौन सी है। ब्रह्मपुत्रा कैसे आती है भाई, ब्रह्मपुत्रा कुछ ऐसे आती है सॉरी। तो ब्रह्मपुत्रा का फ्लो कुछ ये रहने वाला है। अब इसकी नॉर्थ बैंक ट्रिब्यूटरीज है, तो नॉर्थ बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन सी रहने वाली है, ऊपर वाली, ठीक है। ऊपर वाली कैसे होगी सर, सुबनसिरी, मानस, संकोश, और नीचे क्या होती है, नीचे कोपी होती है, तो ये साउथ बैंक ट्रिब्यूटरी होगी। तो यानी हमको नॉर्थ बैंक पूछा है तो 3 रहने वाली है, सुबनसिरी, मानस, संकोश, कोपी क्या होगी, वो साउथ बैंक होगी। तो यहाँ पर ओनली 3 इज योर राइट आंसर, क्लियर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विद रेफरेंस टू द पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। देखो पेनिनसुलर और हिमालयन को अब कंपेयर किया गया है ड्रेनेज सिस्टम को। आइए देखते हैं, पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम इज यंगर देन द हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम। बच्चे इस टाइप के क्वेश्चन आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं, क्योंकि ये थोड़ा एनालिटिकल क्वेश्चन होते हैं, ताकि आपको पता भी है कि ये बने कैसे हैं, उस हिसाब से क्वेश्चन होते हैं।
the Chambal and the Sindh, Betwa, Kane and the Son originating in the peninsula belong to the Ganga river system. Mahi is the only river in India that cut Tropic of Cancer twice. ओके तो अपने को ये करेक्ट बताना है इसमें से। आइए देखते हैं। देखो पेनिसुलर जो ड्रेनेज सिस्टम है वो बोल रहा है कि यंगर है, तो पेनिसुलर ड्रेनेज सिस्टम यंगर नहीं है, वो ओल्डर है। सबसे पहली बात, ओल्डर क्यों है? क्योंकि भारत का अगर आपको पता होगा पेनिसुलर जो पोर्शन है वो बहुत पहले बन चुका है। जैसे आपने जो हिमालय की फॉर्मेशन बताई थी, तो आपने बोला था हिमालय बना है लगभग 65 से 70 मिलियन ईयर्स है पहले बना है। बट जब आपने गोंडवाना लैंड और जब आपने ये सब कुछ बताया था कि साउथ वाला पोर्शन गोंडवाना लैंड है, उस अफ्रीका कॉन्टिनेंट के साथ में हमारा जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है वो भी साथ में जुड़ा हुआ था, थोड़ा सा पास में था। तो मतलब कि पेनिसुलर पोर्शन तो तब तक का बना हुआ है, तब का बना हुआ है, यानी ये 200, 300, 400, 500 साल पहले, 500 मिलियन ईयर पहले की बात हो रखी है। तो पेनिसुलर इंडिया जो होगा वो ओल्डर होगा। तो पहली स्टेटमेंट हमारी हो जाती है गलत। बच्चे चंबल, सिंध, बेतवा, केन जो कि ओरिजिनेट हो रही है पेनिसुला से, अगर आपने देखा होगा तो हम क्या बोलते हैं, ये पेनिसुलर इंडिया है ना, पेनिसुलर इंडिया है। तो यहाँ से अगर आपको पता होगा कि अमरकंटक है, वहां से एक तो रिवर हमारी सोन रिवर निकलती है ना, इसी के साथ में हमारी चंबल रिवर निकलती है। अब चंबल रिवर की ट्रिब्यूटरीज क्या है? यमुना रिवर की ट्रिब्यूटरी क्या है? चंबल, सिंध, बेतवा, केन आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ यमुना रिवर। तो वो कहाँ से निकल रही है? वो भी यहीं से निकल रही है। सर इट्स ए पार्ट ऑफ गंगा रिवर, क्या बोलते हैं उसे, कहाँ गया वो, इट्स ए पार्ट ऑफ पेनिसुलर पोर्शन, है ना। तो ये पेनिसुला का ही पार्ट है, और यहाँ से जो हमारी रिवर निकल रही है वो गंगा की ट्रिब्यूटरीज निकल रही हैं। अब इसका पेनिसुला का ही पार्ट रहेगा कौन सा? जो सदर्न की रिवर्स होंगी, जैसे तुम लोग पढ़ते हो, जैसे महानदी है ना, महानदी निकल रही है यहाँ से। फिर अगर तुम बोलोगे तो इनकी जो ट्रिब्यूटरीज है जो यहाँ से जा रही है, जैसे इंद्रावती रिवर जो है वो भी यहाँ से जा रही है, मतलब कि ये भी किसका पार्ट रहेगा? पेनिसुलर रिवर्स ही कहलाई जाएंगी। अब इसमें से कुछ और क्वेश्चन आएगा कि सर एक हमने सुन के रखा है, पढ़ भी रखा है, नर्मदा और तापी के बारे में आपका क्या कहना है कि नर्मदा और तापी भी पेनिसुलर रिवर्स ही काउंट होंगी? तो वो नहीं होंगी, क्योंकि वो रिवर्स किसमें आती हैं बच्चे? वो रिफ्ट वैली से बनी हुई है, रिफ्ट वैली से, है ना। और रिफ्ट वैली कैसे बनती है वो तुम लोगों को पता है ना, कि जब ब्लॉक माउंटेन बनता है तो जो ऊपर वाला पोर्शन होता है वो ब्लॉक माउंटेन कहलाएगा, जो नीचे वाला पोर्शन धंसा हुआ पार्ट होता है वो रिफ्ट वैली कहलाएगा। तो मतलब सर ये वाली बात बिल्कुल सही है। और आपको ये भी पता है कि जो माही रिवर होगी वो यहाँ पर अगर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है तो उसको दोबारा काटती है, ये भी आपको पता है। तो मतलब पहली स्टेटमेंट गलत है, बाकी की दो स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। हमसे करेक्ट पूछा है तो ओनली बी इज योर राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं, कंसीडर द फ्लोइंग पेयर्स। देखो अपने को इसमें बताना है कौन कौन सा सही है। बच्चे डल लेक क्या है? एक साल्ट वाटर लेक है, कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में है। अब तुम लोगों को बताओ कि ये सही है कि नहीं। लोकटक लेक एक फ्रेश वाटर है, कहाँ है? मणिपुर में, बताओ सही है कि नहीं। बुल्लर लेक एक फ्रेश वाटर है, कहाँ पर है? मणिपुर, लद्दाख में है, बताओ सही है कि नहीं। एंड द सोमागो लेक सोल्ट वाटर है, सिक्किम में है कि नहीं। टामडिल लेक एक फ्रेश वाटर है, बताओ मिजोरम में है कि नहीं। देखो इससे क्या हो रहा है, तुमको लेक का भी पता लग रहा है, कहाँ पर है वो भी पता लग रहा है ना। तो आइए थोड़ी सी बात करेंगे। बच्चे डल लेक अपने को करेक्ट बताना है। यहाँ से डल लेक जो है वो कहाँ है? क्या है? एक सोल्ट वाटर है? नहीं भाई, सोल्ट वाटर कहाँ से आ गई? और कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। कहाँ है? जम्मू कश्मीर में ही है। अब है तो जम्मू कश्मीर में ही है ना, ठीक है। तो ये पहला पॉइंट तो हमारा गलत हो गया है, ठीक है। लोकटक लेक कहाँ पर है? फ्रेश वाटर है, सबसे पहली बात सही है। मणिपुर में है, बिल्कुल सही बात है, पहली बात मणिपुर में। तो यानी एक स्टेटमेंट हमारी सही हो गई है। बुल्लर लेक क्या है? एक फ्रेश वाटर है, लद्दाख में है, पक्का लद्दाख में है? नहीं है, जम्मू कश्मीर में है। तो यानी ये स्टेटमेंट भी गलत है। सोमागो लेक सिक्किम में तो है, बट वो सोल्ट वाटर नहीं, फ्रेश वाटर लेक है। तो यानी ये स्टेटमेंट भी गलत है। और कौन सी है?
टामडी लेक, टामडी लेक फ्रेश वाटर लेक है, मिजोरम में है, बिल्कुल सही बात है। तो करेक्ट कितनी होगी हमारी, 1 और 2, है ना, 2 ही है ना करेक्ट। तो ये हमारा बी ओनली 2 जो रहे, 2 है, कितना है, कौन सा, ठीक है यार, है ना, 2 रहने वाला है हमारा ऑप्शन। तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। लोकटक फ्रेश वाटर है, मणिपुर में है, बिल्कुल सही बात है। और टामडिल लेक फ्रेश वाटर है, मिजोरम में है, सही है। तो ये 2 हमारे, इसमें आंसर हमारा बी रहने वाला है। तो इसको बी नोट करिएगा, ठीक है। तो ए नहीं रहेगा यहाँ पर, बी रहने वाला है। बढ़ते हैं आगे। कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। अब यहाँ पर सिटी है और आपको बताना है कि कौन सी रिवर के पास में वो सिटी है। ये पेयर आपने देखना है कि सही है कि नहीं। तो अयोध्या गंडक के पास में है, लखनऊ गोमती के पास में है, बद्रीनाथ अलकनंदा के पास में है, उज्जैन शिप्रा के पास में है। तो ये बताना है आप लोगों को, क्या करना है। देखिए अयोध्या का अगर आपको पता होगा तो अयोध्या जो शहर है वो सरयू नदी के पास में है, ना कि वो गंडक नदी के पास में है ना। लखनऊ की बात करूंगा तो लखनऊ गोमती के पास में है, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। बद्रीनाथ का अलकनंदा भी जस्ट बता के हटा हूं। और उज्जैन जो है बच्चे, उज्जैन, वो उज्जैन का जो टेम्पल है वो शिप्रा नदी के पास में है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो अपनी जो स्टेटमेंट कितनी सही है, तीनों की 3 स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द समर वेदर पैटर्न्स इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। देखिए अब ये क्वेश्चन आपका मानसून के शुरू हो चुके हैं, है ना, मानसून के स्टार्ट हो चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो पे हम मानसून हो गया या हमारे पास जो है ला नीना एल नीनो ओशियन डाइपोल, उन सभी से क्वेश्चन लेके आएंगे। ओके, आइए इसकी बढ़ते हैं। तो रिगार्डिंग समर वेदर पैटर्न से क्वेश्चन बनाया है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। देखो ITCZ शिफ्ट साउथवर्ड ड्यूरिंग द समर सीजन। क्या समर सीजन में ITCZ साउथवर्ड मूव हो जाता है। वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम ओवर द नॉर्थ इंडियन प्लेन स्ट्रेंथन्स एज द समर प्रोग्रेसेस। ठीक है, तो क्या वेस्टर्न जो हमारी जेट स्ट्रीम होती हैं वो नॉर्थ इंडियन प्लेन में स्ट्रेंथन तब होती हैं जब वो क्या करती हैं, स्ट्रेंथन समर प्रोग्रेस करती हैं, ऐसा है। तो अपने को इसमें से करेक्ट बताना है। देखो अब मैं आंसर देता हूं बच्चे, ITCZ अगर गर्मियां होगी, समर होगा, तो वो नॉर्थ वर्ड्स जाएंगी, ना कि डाउनवर्ड आएंगी, है ना, साउथवर्ड तो नहीं आएंगी। तो मतलब कि समर का केस नहीं होता। अगर यहाँ पर विंटर लिखा होता तो बात सही होती। तो ये तो पहली स्टेटमेंट गलत है। दूसरी, सर वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम जो है तब आती है जब नॉर्थ इंडियन प्लेन जो है वो समर प्रोग्रेस नहीं होता, विंटर प्रोग्रेस हो रहा होता। तो मतलब कि ये यहाँ पर दूसरी स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगी, क्योंकि वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम ही रिस्पॉन्सिबल है फॉर विंटर रेन, जिसको तुम अपने शब्दों में कहते हो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। क्लियर। तो अपने का इसमें आंसर क्या रहना चाहिए, आंसर डी रहना चाहिए, जिसमें नीदर 1 नोर 2। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इंडियन मॉनसून एंड इट्स ऑनसेट। तो भारत के मॉनसून के ऊपर सवाल है, आइए देखते हैं। द डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ लैंड एंड सी ड्यूरिंग ए समर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑनसेट ऑफ इंडियन मॉनसून। तो ये स्टेटमेंट तो हमारी सही लग रही है ना, सही लग रही है, जिसमें से लैंड और सी के बीच में जितना डिफरेंस होगा हीटिंग का, उतना ही हमारा वो ऑनसेट रहेगा मॉनसून के लिए। द साउथ वेस्ट मॉनसून इज ए कॉन्टिन्यूएशन ऑफ द साउथ ईस्ट ट्रेड आफ्टर क्रॉसिंग द इक्वेटर, है ना, ऐसा ही होता है। ठीक है, कि जो साउथ वेस्ट मॉनसून होता है वो कॉन्टिन्यूएशन में कब होता है, जब साउथ ईस्ट ट्रेड विंड, यही तो होती है ना, यही होती है आफ्टर क्रॉसिंग द इक्वेटर, जब इक्वेटर से साउथ ईस्ट ट्रेड विंड आएगी, यही होगा पक्का। द वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम ऑफ द नदर्न इंडिया ब्रिंग्स द बर्स्ट ऑफ द मॉनसून विद इट। वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम क्या वो नदर्न इंडिया में बर्स्ट ऑफ मॉनसून लेके आती है। अरे यार मॉनसून का थोड़ी होता है जेट स्ट्रीम से कोई लेना देना, है ना। बाय मिड जुलाई द साउथ वेस्ट मॉनसून स्प्रेड टू द एंटायर सब कॉन्टिनेंट। तो यही तो होगा, जुलाई के मिड में ही हमारा मॉनसून जो आने को तैयार हो जाएगा। तो फर्स्ट सही है, फोर्थ सही है, थर्ड गलत है, सेकंड सही है कि गलत है देख ले। तो हमारी सेकंड सही है। तो हमारे जो फर्स्ट, देखिए 3 सही है ना हमारी, ठीक है।
तो 3 सही है। तो ये आपके सामने इसका आंसर है। अभी हम अपनी जो नेक्स्ट वीडियो में क्या लेकर आ रहे हैं, जिसपे हम बाकी के मॉनसून के ऊपर सवाल रखेंगे, उसमें हम एल नीनो, ला नीनो, एमजेओ, जो भी हमारा डाइपोल मोमेंट रहने वाला है, वहां से लेके हमने 10 क्वेश्चन आपके सामने लाने हैं। उसके नेक्स्ट वीडियो में हम सॉइल और वेजिटेशन से लेके, और उसके बाद हमारी एक लास्ट वीडियो रहने वाली है जहां पर हम आपसे बात करेंगे मिनरल्स के ऊपर, और थोड़ा सा एग्रीकल्चर पोर्शन को भी उसमें लेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।